मूवी की स्टार्टिंग होती है एयरपोर्ट से, जहां पर टॉम और सैरा को दिखाया जाता है जो कि दोनों अपने हनीमून यूरोप से लौट रहे हैं। लेकिन उन दोनों को देख करके ऐसा लग रहा मानो वो एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। टॉम सैरा को उसके घर तक ड्रॉप करता है और खुद अपने रूम पर जाता है, जहां कायले उसका दोस्त उसके घर पर था और घर का हाल बेहाल देख वो इरिटेट हो जाता है। टॉम वापस अपने काम पर लौटता है, जो कि वो एक केना लॉस एंजल्स डॉक स्टेशन पर काम करता है। टॉम बहुत ज्यादा परेशान और डिस्टर्ब है। टॉम बेटा सोचने लगता है, जहां से मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर टॉम और सैरा पहली बार मिले थे। टॉम एक वर्किंग क्लास पर्सन है, वहीं सैरा अपर क्लास से बिलोंग करती है। एक बार फुटबॉल खेलते समय टॉम गलती से सैरा को फुटबॉल मार देता है। टॉम जो कि एक केएनआर रेडियो में काम करता है, जो कि ट्रैफिक इंफॉर्मेशन स्टेशन है। दोनों फर्स्ट मीटिंग में ही एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और अब वो एक दूसरे से मिलने लगते हैं, इवन वो फिजिकली भी होते हैं। एक दिन गलती से टॉम की वजह से टॉम का पेट डॉग, जिसका नाम बैक्स होता है, वो मारा जाता है। क्योंकि ये बात वो सैरा को नहीं बताता। वो कहता है कि कबूतर को पकड़ने के चक्कर में वो नीचे गिर गया और उसकी डेथ हो गई। वहीं पर सैरा उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। टॉम काफी कंफ्यूज है, लेकिन वो हाँ कर देता है और अब टॉम अपने सैरा की फैमिली से मिलने जाता है, जहाँ पर सैरा की वो मॉम और डैड से मिलता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी पीटर ब्रिटिश अपनी फैमिली के साथ में सैरा की शादी का प्रपोजल लेकर के आया है। लेकिन सैरा के फादर पीटर को कहते हैं, यू आर लेट मिस्टर पीटर। जिस पर पीटर सैरा को बोलता है, क्या तुम्हें याद है ऑफिस वाला वो दिन? ओके ओके, कोई बात नहीं, और उन दोनों को वो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देता है। दरअसल दोस्तों, पीटर उसे याद दिलाना चाहता था कि वो उसके साथ में सो चुकी है, और इस तरह से टॉम और सैरा दोनों ने एक दूसरे से सीक्रेट रखा। सैरा एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। टॉम सैरा से पूछता है, पीटर यहाँ पर क्यों आया? जिस पर सैरा कहती है, वो डैड के साथ में बिजनेस करता है। सैरा की फैमिली काफी रिच फैमिली है। वो सैरा की और टॉम की शादी को लेकर खुश नहीं है। उसकी मॉम और उसके डैड उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन सैरा कह देती है कि वो उसे प्यार करती है और अगर वो शादी भी करेगी तो वो उसी से करेगी, और वो दोनों फैमिली के अगेंस्ट शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। शादी में पीटर को देख टॉम गुस्सा करता है, जहां पर उसके साथ में उसका दोस्त कायले होता है। वो उसे कहता है कि उसने उसे शादी में क्यों बुलाया, जिस पर कायले उसे पूछता है क्या वो दोनों रिलेशन में रह चुके हैं। वहीं सैरा अपनी सिस्टर को बताती है कि उसने अपने और पीटर के रिलेशन को लेकर के टॉम को नहीं बताया। हालांकि उसने कई बार उसे बताने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बता पाई, क्योंकि शायद उसे हर्ट होता। वहीं पर उसकी फ्रेंड उसे बोलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तुम शादी करने जा रहे हो। जिस पर सैरा बोलती है, नहीं मुझे फर्क पड़ता है, मैं झूठ के सहारे अपनी मैरिड लाइफ की शुरुआत नहीं करना चाहती। तभी सैरा के फादर वहां आ जाते हैं और उसे शादी के लिए लेकर के जाते हैं, और दोनों की शादी हो जाती है। आफ्टर मैरिज दोनों एक रूम में होते हैं, जहां पर सैरा सेक्स करने से मना कर देती है। जिस पर टॉम बोलता है, ओके आई कैन अंडरस्टैंड, तुम थक चुकी हो। जिस पर सैरा बोलती है, नो बेबी, आज मेरी लाइफ की फैंटेसी पूरी हो गई। जब मैं छोटी सी बच्ची थी तब से मेरी शादी की फैंटेसी थी। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा था जब तुम छोटे थे? और वो जोर जोर से रोने लगती है कि कल मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि अब मैं वर्जिन नहीं रही। जिस पर टॉम कहता है, पर तुम तो कॉलेज में ही अपनी वर्जिनिटी लूज कर चुकी थी। और उसे वो चुप कराता है और सेक्स का पूछता है, तो सैरा रेडी हो जाती है। जैसे ही टॉम सैरा को किस करता है और सैरा के नोजल से ब्लीडिंग होने लगती है, और अब वो बिना सेक्स किए ही सो जाते हैं। और नेक्स्ट डे हनीमून के लिए यूरोप जाने के लिए निकलते हैं। ट्रेवलिंग के दौरान वो दोनों काफी एक्साइटेड होते हैं, तो वो दोनों वॉशरूम में जाकर के सेक्स करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन उस दौरान सेक्स करते हुए सैरा का पैर कमोड में फंस जाता है, जिसे बड़ी ही मुश्किल से वो बाहर निकालते हैं और वापस अपनी सीट पर आकर के बैठ जाते हैं। और अब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। वहां से बाहर निकल करके वो एक मिनी गाड़ी हायर कर होटल के लिए निकलते हैं, जहां रास्ते में दोनों एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं, और उन दोनों को जल्दी ही रियलाइज भी हो जाता है कि ये गलत है। वो एक ओल्ड मैरिड कपल की तरह से एक दूसरे के साथ में बिहेव कर रहे हैं। दोनों साथ में बहुत खुश हैं, और होटल के रिसेप्शन पर उन्हें एक वाइन बोतल के साथ में विशिंग कार्ड भी मिलता है, जो कि पीटर ने भेजा था, जिसे सारा रिसेप्शनिस्ट को ही गिफ्ट करती है। और दोनों अपने रूम में जाते हैं, जहां उन्हें
टॉम की दोस्त कायले का गिफ्ट मिलता है जो कि थंडर स्टिक A200 सेक्स टॉय होता है। जब टॉम उसे चार्ज करने के लिए अमेरिकन प्लग को यूरोपियन आउटलेट में लगाने की कोशिश करता है तो वहां पर स्पार्किंग होने लगती है, जिसकी वजह से वहां के पूरे एरिया की लाइट ऑफ हो जाती है। और अब टॉम की होटल के मालिक के साथ में लाइट को लेकर के गर्मा गर्मी वाली बहस हो जाती है और अब वो दोनों बिजली की मरम्मत के लिए एक बड़ा अमाउंट का बिल भुगतान करते हैं और उस होटल को उसी समय छोड़ देते हैं और दोनों एक नए होटल की तलाश में अपनी उसी मिनी कार से निकलते हैं। नेक्स्ट होटल 120 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और वो दोनों ऑन द वे है और स्नोफॉल भी होने लगा है और अब उनका हनीमून भी खराब हो चुका था। उन्हें होटल नहीं मिल रहा था, तभी एक ट्रक से बचाने के चक्कर में उनकी मिनी गाड़ी बर्फ के बीचों बीच में फंस जाती है और अब वो सुबह तक उसी में फंसे रहेंगे। और अब सेरा टॉम पर ब्लेम करती है, वो उस पर गुस्सा करती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम होटल के मालिक के साथ ना तो बहस करते ना ये सब होता और इस समय हम ऐसे बर्फ में ना फंसे होते। जहाँ टॉम गाड़ी पर गुस्सा निकालता है और कार का स्टीयरिंग टूट जाता है, जिसे देख सारा हंसने लगती है और अब वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। सुबह जब वो पहाड़ का नजारा देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहां से एक गाड़ी जाती हुई उन्हें नजर आती है, जिसे टॉम बर्फ मारकर रोकता है तो वो कार बैग लेकर के उनकी गाड़ी को खाई में धकेल कर मिडिल फिंगर दिखा करके चली जाती है, जो कि एक ओल्ड लेडी थी। अब उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो और ज्यादा दिन सरवाइव कर सके। सैरा अपने डैड से उधार लेने का बोलती है, लेकिन टॉम मना कर देता है। लेकिन सैरा अभी और रुकना चाहती है। तब टॉम अपने फादर के पेंशन रिकमेंडेड पर वेनिस के ठहरने के लिए एक अरेंजमेंट करता है, लेकिन जब वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं वहां पर तो एक दीवार से टकरा जाते हैं और वो दीवार टूटकर गिर जाती है और वो मलबे में दब जाते हैं। और उसी रात जब वो सेक्स करने की कोशिश करते हैं तो एक कॉकरोच टॉम के ऊपर आकर के बैठ जाता है। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं और सैरा अपने फादर से फाइनेंशियल हेल्प लेकर एक वेनेटियन होटल बुक करती है और इस सब के लिए वो अपने फादर को कॉल करके थैंक्स कहती है। जब टॉम उसके फादर से बात करता है तो वो उसे उसका सारा पैसा जल्द से जल्द वापस करने का बोल कर कॉल कट कर देता है। इसके बाद वो सैरा पर गुस्सा करता है कि तुम्हारे फादर मुझसे नफरत करते हैं, तुम्हारी पूरी फैमिली ये शादी नहीं चाहती थी। जिस पर सहरा कहती है, लेकिन मॉम ने तुम्हारे बारे में एक भी गलत शब्द नहीं कहा। टॉम बोलता है ओके, हमको आज सेक्स करना चाहिए। जिस पर सहरा बोलती है मेरा मूड नहीं है। टॉम बोलता है यू नो जब से हमारी शादी हुई है हमने एक बार भी सेक्स नहीं किया। लेकिन सहरा ये कहकर के सो जाती है, अभी हमको आराम करना चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए, जैसे कि कल हम साइट सीइंग को अच्छे से एंजॉय कर सके। नेक्स्ट डे दोनों साइट सीइंग जाते हैं जहाँ टॉम बोर हो जाता है। तभी उसे एक अमेरिकी कैफे नजर आता है और वो सैरा को बोलता है कि उसे स्पोर्ट्स देखना है और वो साथ में चलने का बोलता है, लेकिन सैरा मना करती है। तो टॉम अकेला ही स्पोर्ट्स देखने के लिए चला जाता है। अब सैरा अकेली है और वो अकेली ही साइट सीइंग पर घूम रही है। तभी उसकी नजर पीटर पर जाती है और वो उसके पास आती है, जो कि उन्हीं के होटल में ठहरा हुआ था। और सैरा उसे पूछती है तुम यहाँ पर कैसे हो पीटर। पीटर बताता है कि वो यहाँ पर एक बिजनेस डील के लिए आया है और वो उसे होटल में स्टे किया है जिसमें सारा और टॉम ठहरे हुए हैं। पीटर उसे डिनर का बोलता है, जिस पर सैरा बोलती है कि वो हनीमून पर है और उसे सॉरी बोलती है। पीटर उसे टॉम का पूछता है। सैरा पीटर से झूठ बोलती है कि वो उसे बताती है कि वो चर्च गया है और रूम में चली जाती है। सैरा बहुत उदास बैठी है, तभी वहां टॉम आता है, जो कि बहुत खुश है क्योंकि वो स्पोर्ट देख के आया है। सैरा टॉम से कहती है हमें आपस में बात करनी चाहिए, एक दूसरे को समय देना चाहिए, क्योंकि शादी हमेशा हॉनेस्टी और ट्रस्ट पर ही चल सकती है। टॉम बोलता है आई एग्री। तब सैरा पूछती है ऐसा कुछ जो तुम मुझे बताना चाहती थे लेकिन तुमने नहीं बताया, सो टेल मी नाउ। जिस पर टॉम बोलता है क्या तुम काइली की बात कर रही हो। सैरा बोलती है नो नो नो। तभी टॉम अपनी नोज इच करता है तो सैरा समझ जाती है कि वो कुछ छिपा रहा है। तब टॉम उसे बताता है कि बैक्स उसका पेट, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई, जो कि एक एक्सीडेंट था। और सैरा गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है।
उससे इतना बड़ा झूठ कैसे बोला। तो टॉम आकर के उसे रोकता है कि तुम तो बात करना चाहती थी ना, तुम ही ने स्टार्ट किया था और तुम ही उठकर चल दी। जिस पर सहरा बोलती है नहीं, मुझे नहीं करनी अब और बात। तब टॉम उसे पूछता है तो तुमने क्या छिपाया, तुमको किस चीज का गिल्ट है। जिस पर सहरा बोलती है हाँ है, लेकिन मैं अब इस टॉपिक पर बात और नहीं करना चाहती। जिस पर टॉम बोलता है और वो उस पर प्रेशर डालता है कि तुम ही चाहती थी ना बात करना, नाउ कम ऑन टेल मी ट्रूथ। तो सहरा बोलती है आई स्लेप्ट विथ पीटर, बट वो सब बहुत पहले हुआ जब मैं सियाटल में थी। मेरे ऊपर मेरे पेरेंट्स का प्रेशर था, लेकिन मेरी फीलिंग्स सिर्फ तुम्हारे लिए, वो भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। लेकिन टॉम नाराज है और दोनों गुस्से में होटल से बाहर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और जाते जाते वो एक दूसरे को ब्लेम भी करते हुए जाते हैं, हुक्का एंड मर्डर। टॉम उसी कैफे में जाकर स्पोर्ट्स देखने लगता है जहां उसे वेंडी नाम की लेडी मिलती है। वहीं सेरा के पीछे पीछे पीटर आता है, लेकिन वो उसे वहां से जाने का बोल देती है। लेकिन पीटर उसे अपने साथ अपने फ्रेंड के घर ट्रेन पर लेकर के जाता है, जहां उसे एक ओल्ड मैन बर्नार्डो मिलता है। वो उससे उसके हस्बैंड का पूछता है, जिसपर सेरा उसे झूठ बोलती है। तो बर्नार्डो बताता है शादी का फर्स्ट मंथ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वहीं कैफे में वेंडी टॉम के क्लोज आने की कोशिश करती है, तो टॉम बाथरूम की खिड़की से भाग जाता है और वापस अपने होटल पहुंचता है, जहां पर रिसेप्शनिस्ट को वो कुछ पैसे देता है और जहां उसे पता चलता है कि सेरा पीटर के साथ में उसकी कार में सेलिब्रिटी गई हुई है, जो कि शाम तक लौटेंगे। और टॉम उदास होकर उसी कैफे में आकर के ड्रिंक करता है, जहां वही वेंडी आकर के उसे मिलती है और वो उसे उसके होटल तक छोड़ने का बोलता है, जिस पर उसे पता चलता है कि वो उसी के सेम होटल में ठहरी हुई है। तो टॉम उसके साथ होटल आता है, जहां पर वो दोनों क्लोज होते हैं। लेकिन जैसे ही टॉम उसे बताता है कि वो हनीमून पर है, वेंडी वहां से उसे किक मार करके चली जाती है। और अब टॉम सेरा का वेट करता है, तो वो देखता है कि अपने रूम की बालकनी से सेरा और पीटर दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। वही सेरा पीटर को थप्पड़ मारती है कि वो हनीमून पर है, और अब सेरा रूम में आती है तो वो उस पर गुस्सा करता है कि तुमने उसे अपने हनीमून पर क्यों बुलाया। जिस पर सेरा बोलती है मैंने उसे नहीं बुलाया। तभी सेरा को वेंडी की रेड ब्रा नजर आती है, और अब सेरा पीटर पर गुस्सा करती है और वो उसे एक प्लेट उठा करके मार देती है। तभी वहां पर पीटर आता है और सेरा को साथ सियाटल चलने का बोलता है। ये देख टॉम उसे मारने उसके पीछे भागता है। उस दौरान उससे एक कार का ग्लास टूट जाता है, और अब उन दोनों को पुलिस पकड़ करके ले जाती है और जेल में डाल देते हैं, जहां टॉम कहता है सेरा से शायद वो सही हैं जिन्होंने ये कहा कि हम अभी शादी के लिए बहुत छोटे हैं। तभी पीटर उन दोनों को वहां से बाहर निकालता है और अब दोनों वापस लॉस एंजल्स लौटने के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं, और वो फ्लाइट में बैठते हैं जहां टॉम की चाल पतली है। टॉम सेरा से कहता है मैंने मेरे हनीमून पर पहला सेक्स एक सेंटेनियल नाम के आदमी के साथ किया। ये सुन सेरा बहुत हंसती है और दोनों वापस से ट्रेवलिंग के दौरान वेंडी ब्रा और पीटर को लेकर के झगड़ते हैं। मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहां टॉम को कायले बताता है कि सेरा आई थी, लेकिन वो अपना सारा सामान लेकर के चली गई और वो उसके लिए एक फोटो एल्बम भी छोड़ करके गई है, जिसे देख टॉम उदास होता है। अब टॉम अपने फादर के पास जाकर अपने और सेरा के रिलेशन को लेकर के डिस्कशन करता है, और उसके फादर उसे वापस सेरा के पास जाने का बोलते हैं। तो टॉम कायले को साथ लेकर सेरा के घर जाता है, जहां गेट कीपर युआन गेट नहीं खोलता, क्योंकि सेरा के भाई वहीं खड़े युआन गेट कीपर को ऐसा करने से रोक रहे थे। तब टॉम गुस्से में आकर उसका गेट तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये गेट नहीं टूटता, और सेरा ये सब सीसीटीवी से देखती है। और टॉम की बातें सुनकर सेरा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। काफी देर तक वेट करने के बाद गेट नहीं खुलता, तो टॉम वहां से जाने लगता है। तभी गेट ओपन होता देख टॉम सेरा के पास दौड़कर जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ये देख सेरा की फैमिली भी इमोशनल हो जाती है, और टॉम सेरा को अपने साथ ले जाता है, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में मूवी एंड हो जाती है।